मुझे एक बात नहीं समझ आती, हाफिज सईद को मैं टच करता हूं तो उसका दर्द कमर चीमा और पाकिस्तान को क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपके हिसाब से वो है। जेल में है, मैं आपके हिसाब से वो जेल में है। असल में कौन सा बात जेल की नहीं है, बात यह है कि आपका केस कमजोर है, फॉल्स फ्लैग किया हुआ है आपने। ये अच्छा पाकिस्तान चलिए, कह रहा है, ये फॉल्स फ्लैग फॉल्स करता करवाते हूं, हैं डन। आप। वो पाकिस्तान का मुकदमा ये है कि आप मुसलसल फॉल्स फ्लैग करवाते हैं, ठीक है। और जब फॉल्स फ्लैग करवाते हैं, रैशनल ढूंढते हैं और फिर पाकिस्तान पे हमला करते हैं, उससे आप अवाम में सिंपथी लेते हैं, वोट लेते हैं, पावर में आते हैं। वो कह रहे हैं ये आपका साइकिल ये है। तो ये हाफिज ठीक सईद है, को जिंदा रखना आपकी सियासी मजबूरी है। हाफिज सईद को जिंदा जिंदा। रखना, सुने ना मेरी बात सुने, हाफिज सईद को हाँ, अपने लीगल केसेस में जिंदा रखना, पाकिस्तान के साथ हालात खराब करना इंडिया की पॉलिटिकल क्लास की सियासी मजबूरी है। ये पाकिस्तान का मौकफ है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये हमारी मजबूरी है कि हमें हाफिज सईद को जिंदा रखना है, आप क्या चाह रहे हैं कि एक ओसामा बिन लादेन इंसिडेंट्स और हो जाए आपके यहाँ? अगर हमारी पाकिस्तान को लेट डाउन करने की एम है, उससे भी बड़ी बात करते हैं। आपने कहा पाकिस्तान का मुकदमा है, पाकिस्तान में मुकदमे चलते कब हैं? कभी चले हैं तो आप बता दो किसी जगह। और रही बात फॉल्स फ्लैग, क्योंकि वो आपका एक पेट वर्ड है और आपका वो टैग लाइन है, ये फॉल्स फ्लैग, आपका नहीं प्रॉब्लम है। अब आप क्या मुझे ये बता रहे हैं कि सिंध में जो हो रहा है वो फॉल्स फ्लैग है, बलूच के साथ जो हो रहा है वो फॉल्स फ्लैग है, पीओके जेके में जो हो रहा है वो भी फॉल्स फ्लैग है, नहीं, वो तो खैबर आप डायरेक्ट पख्तूनख्वा में फंडिंग जो हो कर रहा रहे है वो हैं भी ना। फॉल्स फ्लैग है। वो तो कौन सा नहीं, ये आप सारे फॉल्स कर फ्लैग रहे हैं। हैं प्रॉक्सीज को। वो आप इन प्रॉक्सीज हाँ, को, पाकिस्तान कह रहा है कि वो आप उन प्रॉक्सीज को अच्छा चलिए, कोई बात नहीं डायरेक्ट, इनको आप भाई। डायरेक्ट मैं अच्छा मैंने अच्छा आपकी बात मान ली। एक बात आज मैं अच्छे मूड में हूँ, आज मैं अच्छे मूड में हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे कल ही बोला गया है काफी सारे लोगों द्वारा कि सर आप कमर चीमा के साथ थोड़ा अच्छी बात करा करें, वो कमर चीमा साहब इतना सुंदर बंदा है और आप उसका वगैरह वगैरह। तो मैं वो नहीं कहा, आज मैं अच्छे मूड में आपसे कर रहा हूँ। मुझे इंडिया ने वो अगले दिन सुनने में आया कि हाफिज सईद को इंडाइट कर दिया है, एक नई चार्जशीट इस्टेब्लिश की है, ये कहते हुए कि जनाब पहलगाम में उनका भी किरदार था। पहले आप कुछ बता नहीं सके, एविडेंस नहीं दे सके, तो अब आप, ये क्या सोच है, ये क्या माइंडसेट है कि एक बंदा ऑलरेडी जेल में है, तो आप समझते हैं कि उसको इंडाइट करने से ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिलेगी आपके कॉज को? क्योंकि पहले तो साल डेढ़ साल किसी ने आपको लिफ्ट नहीं कराई, ना आप किसी को एविडेंस दे सके, ना आप कोई मुकदमा पेश कर सके। पाकिस्तान ने कहा ज्वाइंट इंक्वायरी, वो भी आप नहीं कर सके। तो आपने कहा हाफिज सईद को करें ताकि अब दुनिया इसको जो है वो, जो पहले आपने को 1500 सफ़े की एक चार्जशीट दी थी उसमें तो कुछ नहीं था, तो मजीद आपने सोचा कि ये डाल दें ताकि थोड़ा सा हमारा केस मजबूत हो सके। तो ये काम बन नहीं रहा आपसे। ये मुसलसल पाकिस्तान का मौकव ये है कि फॉल्स फ्लैग करवाते रहते हैं आप, और बाद में जो है ना ये चीजें हैं। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? क्या माइंडसेट है दोवल साहब का या एडमिनिस्ट्रेशन का? कमर चीमा साहब, इसमें ना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई दिमाग दिखता है, ना डोवल साहब की कोई कंट्रीब्यूशन दिखती है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड एज लीगल जुडिशरी प्रोसेस। एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको काम करना है। अब मे भी आपके यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एविडेंस किसी भी समय जब कभी आ जाए आपके पास और वो कोर्ट में एडमिसिबल हो, तभी आपकी चार्जशीट अलाउड होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले था या नहीं था। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूस रहती है और जो भी चीजें हैं एक क्राइम से कनेक्टेड, उनको कोर्ट में लाना लीगल प्रोसेस के अंदर, इवन जिस दिन डिसीजन होना है उससे एक दिन पहले भी मैं ला सकता हूँ। ये मेरे लैंड का लॉ है। बट उससे भी बड़ी बात, मतलब ऐसा कमर चीमा साहब के या पाकिस्तान के दिल पर दिमाग पर क्या चोट कर दी हमने कि अगर हाफिज सईद और आप कह रहे हैं कि वो जेल में है, तो एक कन्विक्ट को, एक एक इंसानियत के दुश्मन को जिसे आपने जेल में रखा हुआ है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज प्रूव होता है और दुनिया में कहीं पर भी वो चार्जशीट अगर लगती है, मतलब क्या गलत हुआ उसके साथ? कैस बात क्या गलत उसकी ही नहीं है, इंसानियत मर गई?
खालसा बात जी गलत की नहीं है, बात ये नहीं है। जी मसला ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि आपके पास सबूत कोई नहीं होता। पहले आपने आपको आपकी अपोजिशन कहती रही सबूत दो, आपको कहती रही कि जो लास्ट ईयर भी आपकी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती रही, तो आप कहते रहे कि जी वो चॉकलेट रैपर मिलते रहे पाकिस्तान के, सिगरेट के कुछ चीजें मिलते रहे, कुछ इस तरह की छोटी मोटी आपने कहा जी चीजें मिली, तो आपके पास एविडेंस कोई नहीं है। तो आपने इस वक्त इम्प्लीकेट कर दिया क्योंकि आपका केस बड़ा कमजोर है। तो हाफिज सईद क्योंकि ऑलरेडी मशहूर बंदा है इस मामले में, तो आपने कहा उसको कह देंगे तो आपकी गुड्डी भी बन जाएगी। तो केस कमजोर है, तो मैं सोच रहा था कि पीछे हट जाएं, इस दफा सॉरी कर लें, अगली दफा कह दीजिए कि अगर कोई ऐसा वाकया होता है, कोई लोग इन्वॉल्व हैं तो आप कर लें। या क्या आप समझते हैं कि नहीं, अभी हाफिज सईद का नाम लेने से आपकी दुनिया में आपकी बात को सुना जाएगा? नहीं, ये आपसे अच्छा कौन जानता है और पाकिस्तान से ज्यादा रियलाइज कौन करता है कि इंडिया डज नॉट रन बाय द विम्स एंड फैंसीज ऑफ एनीबडी। ये मेरे यहाँ का कहना नहीं है, ये आपके यहाँ का भी कहना है। यूएस को तो खैर फर्स्ट हैंड पता चल गया कि आपके जो चचा जान हैं ट्रम्प साहब, वो चिल्लाते रह गए कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ किया है। सिवाय पाकिस्तान के और किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी ये बात कि हाँ जी उन्होंने कुछ किया है। हमारी कंट्री में बड़ी सीधी बात है, जुडिशरी में किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और उससे भी बड़ी बात यह है, आप एक बात बताइए ना, मुझे एक्सेप्टेंस अगर देनी भी होती जैसा आप कह रहे हैं इस समय कि चलिए जी हम पहले कोई छोटा मोटा प्रूफ जो था वो नहीं या दे पाए, लेकिन वो छोटा मोटा प्रूफ था, वेल दैट अमाउंट्स टू, कि आप ये तो जरूर मान रहे हैं कि कुछ प्रूफ तो था, लेकिन वो प्रूफ कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो बात चार्जशीट तक नहीं आई। इस बात चार्जशीट तक आ गई। और जहां तक बात है हाफिज सईद के कैरेक्टर के ऊपर, मुझसे ज्यादा तो आप अच्छा जानते हैं कि व्हाट इज हिज कैरेक्टर, व्हाट इज हिज आउटबर्स्ट, क्या वो लश्कर को हेड करता है कि नहीं, क्या वो टीआरएफ जो उन्होंने अपनी एक प्रॉक्सी और ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर कर बनाई है करता है या नहीं। मुझे एक बात नहीं समझ आती, हाफिज सईद को मैं टच करता हूं तो उसका दर्द कमर चीमा और पाकिस्तान को क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपके हिसाब से वो जेल में है, आपके हिसाब से वो जेल में है। असल में कौन सा बात जेल की नहीं है, बात यह है कि आपका केस कमजोर है, फॉल्स फ्लैग किया हुआ है आपने, ये अच्छा पाकिस्तान कह रहा है, ये करवाते हैं आप। वो पाकिस्तान का मुकदमा ये है कि आप मुसलसल फॉल्स फ्लैग करवाते हैं, ठीक है, और जब फॉल्स फ्लैग करवाते हैं रैशनल ढूंढते हैं और फिर पाकिस्तान पे हमला करते हैं, उससे आप अवाम में सिंपथी लेते हैं, वोट लेते हैं, पावर में आते हैं। वो कह रहे हैं ये आपका साइकिल ये है। तो ये हाफिज सईद को जिंदा रखना आपकी सियासी मजबूरी है। हाफिज सईद को जिंदा रखना, सुने ना मेरी बात सुने, हाफिज सईद को अपने लीगल केसेस में जिंदा रखना, पाकिस्तान के साथ हालात खराब करना इंडिया की पॉलिटिकल क्लास की सियासी मजबूरी है, ये पाकिस्तान का मौकफ है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये हमारी मजबूरी है कि हमें हाफिज सईद को जिंदा रखना है, आप क्या चाह रहे हैं कि एक ओसामा बिन लादेन इंसिडेंट्स और हो जाए आपके यहाँ? अगर हमारी पाकिस्तान को लेट डाउन करने की एम है, उससे भी बड़ी बात करते हैं। आपने कहा पाकिस्तान का मुकदमा है, पाकिस्तान में मुकदमे चलते कब हैं? कभी चले हैं तो आप बता दो किसी जगह। और रही बात फॉल्स फ्लैग, क्योंकि वो आपका एक पेट वर्ड है और आपका वो टैग लाइन है ये फॉल्स फ्लैग, आपका नहीं प्रॉब्लम है। अब आप क्या मुझे ये बता रहे हैं कि सिंध में जो हो रहा है वो फॉल्स फ्लैग है, बलूच के साथ जो हो रहा है वो फॉल्स फ्लैग है, पीओके जेके में जो हो रहा है वो भी फॉल्स फ्लैग है, खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो भी फॉल्स फ्लैग है? वो तो नहीं, ये सारे फॉल्स फ्लैग है। वो आप इन प्रॉक्सीज को, पाकिस्तान कह रहा है कि वो आप उन प्रॉक्सीज को, चलिए कोई बात नहीं, इनको आप भाई मैंने आपकी बात मान ली। आज मैं अच्छे मूड में हूँ, आज मैं अच्छे मूड में हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे कल ही बोला गया है काफी सारे लोगों द्वारा कि सर आप कमर चीमा के साथ थोड़ा अच्छी बात करा करें, वो कमर चीमा साहब इतना सुंदर बंदा है और आप उसका वगैरह वगैरह। तो मैं वो नहीं कहा, आज मैं अच्छे मूड में आपसे कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं उन सभी जगहों पर, जैसा अभी अभी आपने कहा, उन जगहों पर प्रॉक्सी के तौर पर सपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरा आपका इन सभी जगहों का कौन सा ऐसा आका है जो मेरे यहां बैठा हुआ है, चाहे जेल में चाहे जेल के बाहर? हालांकि आप उस अय्याशी पैलेस को जेल बोलते हैं, मैं फिर भी मानूंगा जेल,
क्योंकि अगर कोई टेररिस्ट जो है आपकी आर्मी द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो उसकी फ्रीडम कुछ हद तक तो कंट्रोल होती ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। देयर इज नो प्राइवेसी फॉर हिम। बट मोर इंपॉर्टेंट इज कि मुझे ये भी तो बताओ ना, मैं आपके साथ ढूंढना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी जगह से, कौन कौन से मेरे लीडर जो आपके यहाँ इन सभी जगहों पर टेररिज्म की या प्रॉक्सी वॉर को हम चला रहे हैं। कोई तो होगा ना, जो मैं बलूच का हेड है वो मेरे यहाँ होगा, ये खैबर पख्तूनख्वा का हेड है वो भी मेरे यहाँ होगा, टीटीपी का हेड भी मेरे यहाँ होगा, आपका जो पीओजेके का हेड है वो भी मेरे यही होगा। आप बताइए, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ आपके साथ। नहीं, मैं वो आपकी बात समझ गया कौन सा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू से एंड व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये आपकी सियासी मजबूरियां हैं। चले मूविंग ऑन कौन साहब, ये